जय श्री राम दोस्तों, मैं आपको वेलकम करता हूं मेरे चैनल जो है बुल्स एंड बियर्स में। तो इसमें एक तो हमारा साइकोलॉजिकल नॉलेज का रहेगा, ठीक है। एक हमारा जो रहेगा वो साइकोलॉजिकल नॉलेज का रहेगा, ठीक है। और सेकंड वीडियो जो मैं आपको दूंगा, ठीक है, वो रहेगा हमारा सेटअप का, कि हम कौन सा सेटअप फॉर्म किए उस पर अपन डिटेल में जो है एनालाइज करेंगे। मैं इस वीडियो में या इस चैनल में आपको घिसा पिटा जो है चीज़ें नहीं सिखाने वाला। कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, ट्रेड चार्ट पैटर्न क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, ऐसा क्या होता है, वैसा क्या होता है, ठीक है। अपन जो है ओरिजिनल लाइव मार्केट की बात करेंगे और उसके ही बारे में अपन जो है डिस्कस करेंगे लाइव मार्केट के बारे में, कि कैसे मतलब अपन जो है सेटअप जो है हमारा काम करता है, ठीक है। तो आज अपन जो है वीडियो देने वाले हैं आपको एक साइकोलॉजिकल नॉलेज की। देखिए, मैक्सिमम लोग जो है ना नॉलेज तो ले लेते हैं, नॉलेज कैसा ले लेते हैं, टेक्निकल नॉलेज ले लेते हैं, फंडामेंटल नॉलेज ले लेते हैं, लेकिन सिर्फ टेक्निकल और फंडामेंटल से पैसे नहीं बनते हैं। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है अभी के समय में साइकोलॉजिकल नॉलेज है, ठीक है। तो मैं आपका जो है टाइम वेस्ट नहीं करता, जैसा कि मैंने यहाँ जो है 6 टॉपिक्स मेंशन कर रखा है, जिसमें नो एजुकेशन है, लैक ऑफ पैसेंस है, ओवर ट्रेडिंग है, लैक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट है, और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, और कंट्रोल योर इमोशन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट का जो हमारा 6 नंबर का है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमारा जो 6 नंबर का है वो, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल नॉलेज में नो एजुकेशन की, ठीक है। नो एजुकेशन होता क्या है? देखिए, हम अगर ये सोचते हैं कि हम 2-4 कैंडल के बारे में नॉलेज ले लिए हैं, थोड़ा बहुत सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लिए हैं या सीख लिए हैं, और उसके बाद अगर अपन ट्रेड करने जा रहे हैं तो हम बहुत गलत हैं, ठीक है। वो देखिए, जो शेयर मार्केट होता है ना, वो नॉलेज के साथ साथ जो है एक्सपीरियंस का भी खेल रहता है, ठीक है। तो अगर मैं 4 जो है कैंडलस्टिक पैटर्न सीख लेता हूँ, कुछ जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख लिया, कुछ ट्रेड लाइन वगैरह ड्रॉ करना सीख लिया, उसके बाद अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं बहुत जो है गलत ट्रेड कर रहा हूँ फिर, ठीक है। मुझे क्या करना है, पहले उसके बारे में जो है अच्छे से मैं नॉलेज ले लूँ, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अब नॉलेज अपने को क्या क्या लेना है, एजुकेशन अपने को क्या क्या लेना है, तो अपने को जैसे मैंने अभी बताया है, टेक्निकल तो अपने को लेना ही है, साथ ही साथ साइकोलॉजिकल नॉलेज जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइकोलॉजिकल नॉलेज जब तक हमारे पास रहेगा तभी हम जो है उसको आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज अपन उसमें जो है कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा हमारा होता है लैक ऑफ पेशेंस। देखिए, लैक ऑफ पेशेंस होता क्या है, इसके बारे में अपन जो है अच्छे से डिस्कस करते हैं। देखिए, लैक ऑफ पेशेंस क्या होता है, जस्ट मिनट में इसको बताता हूँ। मैं इसको डायरेक्ट जो है चार्ट पे आ गया हूँ, ठीक है। पेशेंस होता क्या है, लैक ऑफ पेशेंस है क्या? देखिए, मार्केट जो होता है ना, वो खुद ही अपना जोन ड्रॉ करता है। कई बार होता क्या है कि हम अपने डायरेक्शन में जो है वो सही रहते हैं, ठीक है। अब डायरेक्शन हमारा सही तो रहता है, लेकिन हमारे पास जो है पेशेंस होता नहीं है और मार्केट अपने को लॉस देके चला जाता है। देखिए, एकदम सिंपल सा एक कहावत है कि मार्केट जो होता है ना, वो पेशेंस और इम्पेशेंस लोगों के हाथों से पैसा लेता है, और पेशेंस जिनके पास होता है उनको पैसा देता है। अब ये कैसे होता है, तो देखते हैं। देखिए, इम्पेशेंस और पेशेंस में क्या अंतर होता है। कई लोग ऐसे यहाँ होंगे जो 5 मिनट का कैंडल देखकर यहाँ अपना एंट्री बना लिए होंगे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सेटअप फॉर्म कर देता हूँ, ठीक है। कई लोग ऐसा होंगे जो 5 मिनट का कैंडल देखकर अपना जो है यहाँ पर सेटअप वगैरह फॉर्म कर लिए होंगे। अब देखिए होगा क्या यहाँ पर, जैसे ही अपन 5 मिनट का कैंडल, अपने को पता है कि पुल बैक आने के चांसेस होते हैं, तो हम यहाँ पर एंट्री ले लेते हैं। हमारा यहाँ पर जो है हम 10 पॉइंट 15 पॉइंट का जो भी अपन ऐसा रख लेते हैं, और बिना पेशेंस के, बिना रीटेस्ट के अपन जो है एंट्री ले लेते हैं, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट जो है एक पेशेंस, जैसे यहाँ पर कई लोग एंट्री ले लिए होंगे, ठीक है। पेशेंस का पूरा कमाल है। अपन इस सेटअप में आगे बात करेंगे, हम बात कर रहे हैं अभी पेशेंस की थोड़ी सी, ठीक है। मार्केट जैसे यहाँ गया, कई लोग यहाँ पर अपने एंट्री बना लिए होंगे यहाँ पर, और वो क्या किया, मार्केट रिवर्स आया, एसएल को हिट किया और मार्केट जो है सीधा ऊपर शूट अप कर दिया, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि प्रॉपर हमारे पास जो है पेशेंस होता ही नहीं है। कई बार जब अपन ट्रेड करते हैं तो अपने को बस एक ट्रेड में एंट्री लेना ही होता है, बस अपने को कुछ पता ही नहीं है अपन क्यों ले रहे हैं, क्या वो रीटेस्ट देगा कि नहीं देगा, ठीक है। बस अपन को एंट्री लेना है, पेशेंस हमारे पास होते नहीं है। जब तक आपके पास पेशेंस नहीं है, आप मार्केट में जाओ पैसा नहीं बना पाओगे, ठीक है। थर्ड होता है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग जो है, दो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे पास टॉपिक्स थे लेकिन मैं उसको नहीं लिया जानबूझ के। ओवर ट्रेडिंग जो है अभी के समय में जो है लॉस होने का सबसे मेजर अगर अपन कारण जो है रीज़न अपन मान सकते हैं लॉस होने का, वो है ओवर ट्रेडिंग, ठीक है। हमको क्या करना पड़ेगा, एक रूल बनाने पड़ेंगे कि हम एक दिन में जो है 1 या 2 ट्रेड करें बस, ठीक है। अगर अपने को प्रॉफिट होता है तो अपन सिर्फ सिंगल ट्रेड में ही इसको क्लोज कर दें, और अगर लॉस होता है तो जो है हम हो सकता है कि सेकंड जो है ट्रेड लें। लेकिन अभी अपन जो है इसको एक सीरीज अपन चलाएंगे बैक टेस्ट का, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 ट्रेड लेंगे, ठीक है। सिंगल ट्रेड अरे ओनली सिंगल ट्रेड, ठीक है। चाहे उसमें प्रॉफिट हो कि लॉस, लेकिन वो सिंगल ट्रेड अगर अपन लेंगे तो बहुत ही अच्छे से जो है एनालाइज करके ही ट्रेड लेंगे, ठीक है। क्योंकि अपने को 4 या 5 ट्रेड तो लेने ही नहीं है, अपने को जो है सिंगल ट्रेड जो है लेने हैं, तो बहुत अच्छे से अपन उसको एनालाइज करके ही लेंगे, है ना। ओवर ट्रेडिंग का मतलब है हम 6, 7, 8 ट्रेड कर लेते हैं, और लास्ट में अपन जो है अगर कॉस्ट टू कॉस्ट भी रहते हैं तो अपने को लगभग 500, 700, 1000 रुपये ब्रोकरेज देना पड़ जाता है, ठीक है। मतलब अपने जेब से पैसे देने पड़ जाते हैं। कई ऐसे ट्रेडर भी हैं जो स्कैल्पर अपन बोल सकते हैं, जो लगभग 10 ट्रेड, 20 ट्रेड, कई तो 100 ट्रेड भी कर लेते हैं एक दिन में, छोटे छोटे सिंगल 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 30 सेकंड के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो सबसे पहला है साइकोलॉजिकल जोन में हमारा नो एजुकेशन। अपने को सिर्फ एजुकेशन में, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें सीखनी रहती है। लैक ऑफ पेशेंस, ठीक है। हमको अपने जैसे अपने को क्या करना है, अपने को उस प्राइस में जो है से ऑप्शंस को बाय करने हैं जिस प्राइस में हम लेना चाहते हैं, ना कि मार्केट अपने को देना चाहता है, ठीक है। और उसी को अपने को पेशेंस के साथ वेट करते रहना है कि वो जो है पर्टिकुलर हमारे जोन में आए। थर्ड हमने देखा ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग क्या करना है अपने को, एक दिन में जो है एक और मैक्सिमम अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो 2, लेकिन अभी अपन जो सीरीज चलाएंगे उसमें एक दिन में एक ही ट्रेड करेंगे, ठीक है।
ज़्यादा हो सकता है कि हम एक या दो बस बहुत ज़्यादा है तो दो बहुत ज़्यादा ट्रेड होते हैं, ठीक है। फोर्थ हमारा आ जाता है लैक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। देखिए लैक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है उसको थोड़ा सा डिटेल करते हैं, ठीक है। हमारे पास जो होता है ना रिस्क मैनेजमेंट के लिए प्रॉपर जो गाइड होता नहीं। देखिए होता क्या है, मान लेते हैं मैंने यहाँ पर जो है बाय किया, मेरा यहाँ पर जो है एंट्री बनता है। अब अगर मैं इसको सेटअप के अकॉर्डिंग करूँ, कैंडल के अकॉर्डिंग, तो मेरा लगभग यहाँ पर 20 पॉइंट का एसएल बन रहा है ना। तो मार्केट में जो है ना 1:2 जो है रिस्क रिवॉर्ड जो है अच्छा माना जाता है। हम 3 भी कर सकते हैं, 3 तो बहुत और अच्छा होता है। देखिए अब इसमें क्या है कि हम लगभग 167 के प्राइस पे एंट्री लिए, अगर ये मार्केट 20 पॉइंट नीचे आता है तो हमारा एसएल टच कर देगा। 75 क्वांटिटी है, लगभग 1500 का हमारा लॉस हो जाएगा। अगर हम लॉस 1500 का दे रहे हैं तो अपने को लगभग जो है यहाँ पर 3000 के टारगेट लेने पड़ेगी। अब 3000 का टारगेट मतलब अगर मैं 20 पॉइंट का लॉस देने के लिए तैयार हूँ तो मेरे को 40 पॉइंट का मैं यहाँ पर प्रॉफिट लेने के लिए भी तैयार रहना चाहिए मेरे को। यही है रिस्क मैनेजमेंट, जिसको लोगों को ज़्यादातर ट्रेडर को पता ही नहीं होता। अब ये कैसे काम करता है देखिए, हमको जो है दोनों अभी तो धन ऐप में जो है सुपर ट्रेड भी आ गया है जिसमें अपन टारगेट और एसएल दोनों एक साथ लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो है ना एसएल जो है सिस्टम पे लगा होना चाहिए और साथ ही साथ हमारा टारगेट भी सिस्टम पे ही लगा होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम एंट्री तो ले लिए, हमारा टारगेट अपन ऐसे मन में सोच लिए हैं कि यहाँ आएगा बेच दूंगा, एसएल मन में सोच लिया कि यहाँ आएगा बेच दूंगा। सबसे मेजर कारण जो है लॉस होने के यही है, ठीक है। अगर आप दो चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं तो आपका ओवर, अब जैसे आपका एसएल मान लेते हैं टच हो गया, आप ट्रेड को बंद कर दीजिए। अगर एक ट्रेड, अगर आपका एक रूल आप बना ली कोई 2 ट्रेड करना है करके कि अगर पहला लॉस हो तो मैं दूसरा ट्रेड करूंगा करके, तो बस 2 ट्रेड, 2 से 3 ट्रेड नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब जैसे अपन रिस्क मैनेजमेंट की बात करें, लोगों को पता ही नहीं। अब लोग क्या करते हैं, टारगेट तो उनका कितना भी है लेकिन एसएल जो है उनको पता ही नहीं रखना काम। मार्केट यहाँ आ गया तो भी वो रुके हैं, यहाँ आ गया तो भी रुके हैं, यहाँ आ गया तो भी रुके हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ आ गया उनका कहना है कि 10 पॉइंट ऊपर जाए तो मैं निकल लूँगा, यहाँ आ गया तो उनका कहना 20 पॉइंट ऊपर जाए तो मैं निकल लूँगा, कॉस्ट टू कॉस्ट आए तो निकल लूँगा। अब ऐसा करके लंबा जो है लॉस चला जाता है उनका। एट द एंड वो जो है एट द एंड में वो लॉस ही में अपना पोर्टफोलियो देखते हैं, रेड में ही देखते हैं खाली। कहने का मतलब मेरा है ये है, आई मीन टू से आपको जो है एकदम रिस्क मैनेजमेंट में लेके चलना पड़ेगा। अगर आप 10 रुपये का रिस्क लेते हैं तो 20 रुपये का टारगेट रखिए, 25 रुपये का टारगेट रखिए, बस इतना ही है छोटा सा। और दोनों सिस्टम पे होने चाहिए, ठीक है। क्या होने चाहिए, दोनों सिस्टम पे होने चाहिए। ट्रेलिंग एसएल का भी यूज़ किया जाता है। मैं अभी अपन सिर्फ कि अपन करने क्या वाले हैं उसको बता रहे हैं ना, साइकोलॉजिकल जो अपन नॉलेज रखे हैं उसको, ठीक है। फोर्थ है, सॉरी इसके बाद है हमारा फोर्थ तो लैक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट है। फिफ्थ है हमारा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। ये होता क्या है देखिए, ये भी ना लॉस करने का या सही जोन में जो है एंट्री ना लेने का, लॉस करने का बड़ा एक कारण होता है। देखिए होता क्या है, यहाँ पर जैसे मैं ट्रेड करने के लिए बैठा हूँ, समझना थोड़ा सा ना, मान लेते यहाँ मैंने एंट्री लिया, मेरा यहाँ पास 25 पॉइंट का, चलो मैं ऐसा रख देता हूँ सर 20 पॉइंट 25 पॉइंट का ऐसा, तो मेरे पास यहाँ पर 40 पॉइंट का मैं आराम से टारगेट ले सकता हूँ। अब मान लीजिए आज मेरे को 40 पॉइंट का टारगेट आ गया। देखिए समझना 40 पॉइंट का टारगेट क्यों आया, क्योंकि मार्केट मोमेंटम में था, ठीक है। मार्केट एक ऐसे जोन में था जहाँ मेरे को 40 पॉइंट का टारगेट जो है वो मिल सकता था, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं यही 40 पॉइंट का टारगेट को मैं यहाँ अगर फिट करना चाहूँ तो सपोज अगर इसी 40 पॉइंट के टारगेट को मैं यहाँ सपोर्ट जोन में ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ फिट करना चाहूँ तो अपने को बड़ा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये एक दिन मेरे को जो है 50 पॉइंट या 40 पॉइंट का टारगेट मिल गया तो जरूरी नहीं वो रोज रोज अपने को मिलता जाएगा। जरूरी नहीं कि एक दिन अपने को 100 पॉइंट अगर मिल गया तो रोज रोज वो 100 पॉइंट का मिलता जाएगा। इसी के चक्कर में हम और लॉस में चले जाते हैं। कहने का मतलब ये मेरा है कि मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा एसएल और टारगेट रखा रहता है, ठीक है। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, मार्केट के बिहेविंग के अकॉर्डिंग कि बिहेव कैसा कर रहा है। अगर मार्केट साइडवेज है तो हमको 20-25 पॉइंट से ज़्यादा नहीं मिल सकते। सपोज मैं यहाँ एंट्री लिया हूँ, मेरा एसएल भी मैं उतना ही छोटा रखूँगा। अगर मैं एसएल 10 पॉइंट का है तो मैं यहाँ 20 पॉइंट का टारगेट इनफ है मेरे लिए। मार्केट भी साइडवेज है, 20-25 से ज़्यादा वो देगा नहीं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर अनरियलिस्टिक टाइप का मान लेते हैं, मैं यहाँ पर 20 पॉइंट का यहाँ पर एसएल रख देता हूँ तो मेरे को 40 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट लेना पड़ेगा अगर मैं 1:2 में भी जा रहा हूँ तो, जो मेरा पॉसिबल नहीं है। और एज ऑप्शन बायर में ज़्यादा टाइम तक बैठ भी नहीं सकता क्योंकि थीटा डीके होता ही रहता है, टाइम डीके होता रहता है, हमारा प्रीमियम का प्राइस जो है घटते जाएगा। तो हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन में चलेंगे ही, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट हम बता रहे हैं कि आपको जो है साइकोलॉजिकल अपना जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा। भले थोड़ा बहुत आपको फंडामेंटल का नॉलेज नहीं हो चल जाएगा, आपको जो आरएसआई नहीं आता हो, बोलिंजर बैंड नहीं आता हो और पीवट पॉइंट और डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर नहीं आते हो, सब चल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास साइकोलॉजी के बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं है, साइकोलॉजिकल नॉलेज नहीं है, तो हम जो है मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन एक होता है हमारा कंट्रोल योर इमोशन। देखिए हम वैसे तो ये अनकंट्रोल इमोशन होना चाहिए, लेकिन अपन कंट्रोल योर इमोशन ऐसा देखते हैं। देखिए हम अपने इमोशन को जो है ना कंट्रोल नहीं कर पाते, अनकंट्रोल में छोड़ देते हैं। जैसे लालच और डर, ये दोनों जो होता है ना, फियर, ग्रीड एंड फियर दोनों जो होता है अपने को जो है ले बैठता है। देखिए कैसे जाता है ये लालच क्या होता है, देखिए जस्ट मिनट में कुछ चार्ट में आपको, हाँ ये देखिए यहाँ पास आपको लालच के बारे में एक अच्छा जानकारी मिल गई। सपोज मैं यहाँ पर एंट्री ले लेता हूँ, मेरा यहाँ पर जो है एसएल जो है कितने पॉइंट का मान लीजिए 25-27 पॉइंट का है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं 50 पॉइंट का टारगेट मैं लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा हिट हो गया। अब मैं मार्केट से यहाँ निकल गया, मान के चलते अगर मैं एकदम अपने रूल को फॉलो कर रहा हूँ तो मैं 1:2 प्रॉफिट लिया और मैं मार्केट से निकल गया, ठीक है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो लालच के कारण जो है बैठे रहते हैं। उनका मानना है कि मेरे को 50 पॉइंट मिला है तो 60 भी मिल सकता है, 70 भी मिल सकता है, 80 भी मिल सकता है, 90 भी मिल सकता है। वो किसी भी प्रकार के रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करते ही नहीं है, ठीक है। इसलिए वो क्या करते हैं, अब बैठे हैं देखिए मार्केट में, क्योंकि ऑप्शन बायर को जहाँ तक मोमेंटम चाहिए रहता है, मोमेंटम तक आप बैठो। अगर मार्केट आपके सही जोन में नहीं है तो ज़्यादा टाइम तक बैठना जो है सही नहीं है। अब देखिए ये मार्केट में बैठा ही है। अब मार्केट क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है, धीरे देखना, ये नीचे आया, थोड़ा रिटेस्ट दिया, अब उनका कहना मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे आ गया,
बैठा लास्ट में क्या करता है, एट द एंड वो अपना क्या करता है, लॉस में ही, मतलब रेड में ही वो खत्म करता है। ये लालच का ही कारण है, उसको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। देखो किसी के लगने या नहीं लगने से मार्केट ऊपर नहीं जाता है, ठीक है। वो टेक्निकल जो है, फंडामेंटल, वो पता चल जाता है कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, किधर जा सकता है। अपन सेटअप के बारे में टुमारो जो है बात करेंगे कि क्या अपन सेटअप को फॉलो करने वाले हैं करके, ठीक है। और उसी सेटअप को फॉलो करके अपन अच्छे से जो है ट्रेडिंग करेंगे। एक बैक टेस्ट अपने को भी करना है ना, शायद यूट्यूब का ऐसा कुछ पहला वीडियो हो सकता है जिसमें सिर्फ बैक टेस्ट का वीडियो आएगा। हम रियल में जो है ऑप्शंस बाय नहीं करने वाले, हम बस अपना बैक टेस्ट करेंगे कि हाँ हमारा सेटअप बढ़ रहा है तो हम यहाँ इसको लगा देंगे रिस्क रिवॉर्ड को कि हमारा 20 पॉइंट का यहाँ रिस्क है, 40 पॉइंट का टारगेट है, ऐसा करके और देखते हैं, ठीक है। ये तो हमारा हो गया लालच, ठीक है। डर क्या होता है, डर के कारण जो है लोग अच्छा खासा जो है लॉस करते हैं। डर क्या होता है, जैसे देखिए ये मार्केट ऊपर के एक रीटेस्ट दिया, यहाँ पर मेरा सेटअप बन रहा है, मान लेते हैं यहाँ पर मेरा सेटअप, अब मैं यहाँ पर डर रहा हूँ, नहीं मैं यहाँ एंट्री लूँगा तो मेरा लॉस भी तो हो सकता है। देखिए अगर मैं ₹1 का लॉस लेने के लिए तैयार नहीं हूँ, समझिएगा थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग, अगर मैं ₹1 का लॉस लेने के लिए तैयार नहीं हूँ तो मुझे ₹2 मिलने भी वाले नहीं है भाई। अगर मैं लॉस लेने के लिए तैयार नहीं हूँ तो मुझे प्रॉफिट कैसे मिलेंगे बताइए, ये कोई और बिजनेस की तरह नहीं है, ठीक है। देखिए अगर मैं 18 पॉइंट का यहाँ रिस्क नहीं लूँगा तो मेरे को लगभग 30 पॉइंट का यहाँ रिवॉर्ड नहीं मिलने वाले, ठीक है। कहने का मतलब है कि मुझे 30 पॉइंट के रिवॉर्ड के लिए 18 पॉइंट, 20 पॉइंट का रिस्क, 15 पॉइंट का रिस्क लेना ही पड़ेगा, ठीक है। और यही बस अगर मैं डर रहा हूँ क्योंकि ये चांसेस है जाने के, अब बाद में 10 मिनट बाद पता चलता है ये तो चला गया, तो बाद में मैं रिग्रेट फील करूँगा, अरे यहाँ पास ले लेते तो ज़्यादा बेटर था, ठीक है। तो यही सब चीज़ों को अपन थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे, है ना। रिकॉर्डेड वीडियो होगा, लाइव ट्रेडिंग तो होगी नहीं। और किसी को यहाँ टिप कॉल वगैरह के बारे में आप ये ले लो, वो ले लो, ऐसा ले लो, वैसा ले लो, कुछ नहीं बताया जाएगा। एकदम प्योर जो है आपको शेयर मार्केट के बारे में जानकारी दी जाएगी, आप नॉलेज लेंगे और अच्छे से आप ट्रेडिंग करिएगा फिर, ठीक है। ठीक, तो कुछ चीज़ें हैं, मैं एक बार और रिवाइव कर देता हूँ, इसको रिकैप कर देता हूँ। सबसे पहले जो है हमारा साइकोलॉजिकल नॉलेज के बारे में अपन आज बात किए थे, ठीक है। इसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक था, ठीक है, नो एजुकेशन। ज़्यादातर लोग जो है शेयर मार्केट में एंट्री लेते हैं, 4-5 कैंडल के बारे में सीख लेते हैं, ठीक है, और 2-4 कैंडल के बारे में सीख ली, सपोर्ट रजिस्टर के बारे में, अब उनको लगता है सब आ गया और मार्केट में एंट्री लेते हैं और अच्छा खासा अपना लॉस कर बैठते हैं। देखिए मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैं ये नहीं बोलूँगा, मेरे साथ भी ऐसा लॉस हुआ है, ठीक है। सेकंड होता है पेशेंस, लैक ऑफ पेशेंस। हमको पेशेंस होता नहीं है। मैं एक बार फिर उस बात को दोहराता हूँ कि मार्केट क्या करता है, इम्पेशेंस लोगों के हाथ से पैसा लेता है और पेशेंस वाले लोगों को देता है। अगर आपको मार्केट में सर्वाइव करना है तो आप एकदम पेशेंस बनिए। जैसे आपको एक मगरमच्छ बनना पड़ेगा। मगरमच्छ क्या करता है कि अपने शिकार के लिए एकदम वेट करता है, जब तक वो उसके अंडर में नहीं आता है ना, उसके जोन में नहीं आता, तब तक वो जो है हमला नहीं करता। बस हमको भी वैसे ही करना है, जब तक प्राइस हमारे अंडर में नहीं आए कि हम वहाँ से, हमको जहाँ लेना है वहाँ अगर प्राइस नहीं आए तब तक अपन एंट्री ना ले तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो हमारा लॉस होने का कारण और ज़्यादा बढ़ जाएगा। थर्ड हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट ओवर ट्रेडिंग। अपने को ओवर ट्रेडिंग करना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैक्सिमम 2 ट्रेड मैक्सिमम है, 1 या 2 ट्रेड, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। 1 ट्रेड तो मैं सफिशिएंटली मानूंगा अभी। फोर्थ हमारा लैक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट पता ही नहीं है कितना रिस्क लेना है, कितना रिवॉर्ड लेना है। कई बार मार्केट ऐसा भी होता है कि 1/3 1/4 भी देता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो रोज़ रोज़ नहीं देता। एक आध 2 बार अगर हफ्ते में मिल जाए, अगर मार्केट मोमेंटम में है तो चलता है लेकिन उसके चक्कर में हम डेली 1/4 1/5 करेंगे तो हमारा एसएल जो है जाता ही जाएगा। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होता क्या है कि एक आध दिन अगर अपने को 80-100 पॉइंट मिल गया तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने को रोज़ जो है 80-100 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। और लास्ट है कंट्रोल योर इमोशन। यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है फियर और ग्रीड, ठीक है। मैं एक बुक इसमें सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप साइकोलॉजिकल नॉलेज और बहुत अच्छे से ज़्यादा लेना चाहते हैं तो मैंने एक बुक पढ़ी है ट्रेडिंग जोन के बारे में, एक ट्रेडिंग इन द जोन करके एक बुक है, ठीक है। ये लगभग मैंने 2-3 बार ये बुक पढ़ी है, आप चाहो तो इसको बाय करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, सभी को धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल जो है इसके बारे में जो है अपन जो बना रहे हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि रेगुलर आपको वीडियो मिलने वाले हैं, ठीक है। आपका नॉलेज ही बिल्ड होगा, इसमें पैसे तो आपके लगेंगे नहीं। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल आप इसको जो है चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और जो अगर आपका कुछ सजेशन भी अगर होगा तो नीचे आप कमेंट करके मेरे को बताइएगा, ताकि हम इसको थोड़ा और बहुत अच्छे से बना पाएँ, ठीक है। सभी को धन्यवाद।